करके इसको ओपन किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। ए डैश तो हट ही जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपका इसमें बी डॉट ए डैश प्लस सी डॉट ए प्लस बी। अब देखो जो आपको लेकर के आना है ए डैश डॉट बी तो आ गया, एक लाना है ए डॉट सी, और ए डॉट सी तो यहाँ से आ भी जाएगा, लेकिन ए डॉट सी के अलावा सी डॉट बी एक्स्ट्रा रहेगा और वो जीरो नहीं बन पाएगा। ध्यान से देखना यहाँ पे इस टर्म्स के अंदर सी डॉट ए वो तो आ जाएगा, इसके अलावा जो बच रहा है सी डॉट बी वो एक्स्ट्रा बच रहा है, उसको अपन जीरो करके हटाएंगे कैसे? तो जीरो करके हटाने के लिए अपन ये लिख सकते हैं क्या, अगर ए प्लस ए डॉट बी हो, ए प्लस ए डॉट बी हो, ध्यान से देखना ए प्लस ए डैश डॉट बी हो, ऐसे ले लेते हैं ए प्लस ए डैश डॉट बी हो, इसको अपन लिख सकते हैं क्या ए प्लस ए डैश डॉट ए प्लस बी, और इसकी वैल्यू हो जाती है 1 यानी ए प्लस बी। इसको लिख सकते हैं क्या अपन, यानी ए प्लस बी वाले पार्ट को अपन ए प्लस ए डैश डॉट बी भी लिख सकते हैं क्या, कि देखो हमें यही वाला पार्ट लेकर के आना है इसलिए। अब इसको डायरेक्ट ओपन कर दोगे ना आप लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस से, भाई सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी, मतलब प्रूफ ही नहीं होगा, सी डॉट ए तो आ जाएगा लेकिन ए डैश डॉट बी कहाँ से बन पाएगा, ये वाला पार्ट बोले यहाँ से बन गया, लेकिन एक टर्म फिर भी एक्स्ट्रा बचेगी ना, तो ये वाला पार्ट जो होगा प्रूफ ही नहीं कर पाओगे। इसलिए यहाँ पे a प्लस बी की जगह अपन क्या लिखेंगे, a प्लस ए डैश डॉट बी, यानी b डॉट ए डैश को एजिटेज रहने दो, c डॉट इसको भी एजिटेज रहने दो, और a प्लस बी की जगह क्या लिख रहे हैं, a प्लस ए डैश डॉट बी, a प्लस ए डैश डॉट बी वाला पार्ट रख रहे हैं। अब इसको ओपन कर देते हैं, b डॉट ए डैश प्लस c डॉट ए प्लस c डॉट ए डैश डॉट बी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिए। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब क्या क्या पार्ट है हमारे पास में, मतलब ए डैश डॉट बी, देखो यहाँ से ये वाला पार्ट, और यहाँ पे भी देखो ए डैश डॉट बी, इसको पूरे को अपन ए मान रहे हैं, तो ए प्लस ए डॉट बी, एब्जर्सन लो फिर से यही बनता है ना ये, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए डैश प्लस सी डॉट ए, इन दोनों को हटा दी, ध्यान रखना इस टर्म्स के अंदर और इस टर्म्स के अंदर एब्जर्सन लॉ लगा दिए, इसको ए प्लस ए डॉट बी, जब ये लगाए अपन ए प्लस ए डॉट बी, इसको अपन लिखते हैं ए, एब्जर्सन लॉ से, वही चीज़ अपन यहाँ पे काम में ले रहे हैं एब्जर्सन लॉ से। और यही वाला पार्ट जो आपको लेकर के आना था, यही वाला पार्ट जो हमें लेकर के आना था, एब्जर्सन लॉ वाले पार्ट को यूज में ले लिए, और ये वाला पार्ट हमारे पास में ये आ गया। सब में एक ही काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। पूछा हुआ है इन ए बूलियन अलजेब्रा, इन ए बूलियन अलजेब्रा बी प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1, then prove that क्या प्रूफ करना है आपको, प्रूफ ये करना है a प्लस बी डॉट बी प्लस सी, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी, ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट सी प्लस ए, डॉट फिर से और सी प्लस ए, और इक्वल टू क्या लेकर के आना है, इक्वल टू लेकर आना है ए प्लस बी डॉट सी प्लस ए, ए प्लस बी सी प्लस ए, ए प्लस बी सी प्लस ए,
ए प्लस बी सी प्लस ए प्लस बी और सी प्लस ए, अब बी प्लस सी डॉट में बी प्लस सी, ये वाला पार्ट आपको देखो प्रूफ करना। और आया हुआ क्वेश्चन ही है, 12 में पूछा हुआ भी है, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब इस वाले पार्ट को प्रूफ करने के लिए एलएचएस वाले पार्ट को आपको लेके चलना पड़ेगा। अच्छा, इसको ये प्रूफ नहीं करना है, इसका जो ये वाला पार्ट है वो ये नहीं है प्रूफ करना, ये प्रूफ करना है आपको। इसके अंदर जो प्रूफ करोगे आप लोग वो ये प्रूफ करोगे ए डॉट बी डॉट सी, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये वाला पार्ट प्रूफ करना है, सी डॉट ए। आ जाओ प्रूफ के अंदर, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू बी, देन एलएचएस वाला पार्ट ले लेते हैं अपन, ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट सी प्लस ए, इसको हमें लेके चलना है और इसको हमें प्रूफ करना है। ए प्लस बी ए प्लस बी सी प्लस ए, और ये पूरा पार्ट एज इट इज। या तो डायरेक्ट ओपन कर दो इस पूरे को, ए डॉट बी प्लस सी करके इसको रहने दो, इसको पहले सॉल्व कर लो जितना सॉल्व कर सकते हो, बाद में ये ऑपरेट कर दो। या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाने का मान लो कोशिश कर रहे हो तो कुछ ना कुछ पार्ट कॉमन निकल जाए, ऐसा कुछ सोचो कि कुछ ना कुछ पार्ट कॉमन निकल करके आ जाए। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी वाला पार्ट को तो एज इट इज छोड़ देते हैं, डॉट सी प्लस ए को पहले उठा कर ले आते हैं, यानी सी प्लस ए डॉट यहाँ से लिख देते हैं इसको बी प्लस सी। क्या किए हैं, कम्यूटेटिव लो लगाए हैं, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लो। अब इस दोनों पार्ट में से स्टार्टिंग जो दो पार्ट है ए प्लस बी तो है ही एज इट इज, इसको रहने देते हैं, इसको भी अपन लिख देते हैं ए प्लस सी डॉट, इसको रख देते हैं बी प्लस सी। इससे फायदा क्या होगा, ए प्लस सी यानी ए प्लस बी डॉट सी ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्योंकि ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी डिस्ट्रीब्यूटिव लो से, और इस पूरे के साथ में क्या जाएगा, डॉट में बी प्लस सी डिस्ट्रीब्यूटिव लो से, इसको बस अपन ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, ए प्लस बी डॉट सी लिखना चाह रहे हैं इसको। कोई दिक्कत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिए। अब इसको अपन फिर से लिख सकते हैं तो पूरे को ए मानेंगे, पूरा ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस सी, इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या, ए डॉट बी प्लस ए और डॉट के अंदर फिर से क्या सी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको फिर से ओपन कर रहे हैं तो क्या क्या बन जाएगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी डॉट बी प्लस ये क्या बन जाएगा, ए डॉट सी, ये बन जाएगा बी डॉट सी डॉट सी, ये पूरा पार्ट फिर से बन जाएगा एज इट इज। और इस पूरे पार्ट को जो दो बार आ रहा है उसको अपन हटा भी सकते हैं, यानी ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी प्लस फिर से बी डॉट सी, यानी जिसमें दो बार सी आ रहा है हमारे पास में या बी आ रहा है उसको अपन आइडेम्पोटेंट लो से हटा सकते हैं, क्योंकि ए डॉट ए बराबर भी ए होता है और ए प्लस ए बराबर भी क्या होता है पास में ए होता है। इसका रीजन आ जाएगा, रीजन क्या आ जाएगा आपके पास में, आइडेम्पोटेंट लो, वर्गसम नियम। वर्गसम नियम यही तो होता है कि अगर दो बार एलिमेंट आ रहा है तो एक एलिमेंट एक बार हट जाता है, चाहे प्लस में आए चाहे डॉट में आए, प्लस के लिए भी और डॉट वाले पार्ट के लिए भी। तो अब इस पूरे पार्ट को हम लिख सकते हैं क्या, देखो फिर से वही चीज़ है, ए डॉट बी को तो एज इट इज छोड़ रहे हैं, प्लस ये देखो बी डॉट सी और बी डॉट सी, ये दो बार आ रहा है, इसको अपन एक बार लिखना चाह रहे हैं, यानी बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी, यानी ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी ए डॉट सी है।
तो यही वाला पार्ट आपको लेकर के आना था, ये वाला पार्ट तो हमें लेकर चलना था। इन ए बूलियन एल्जेब्रा, नेक्स्ट पे आ जाओ। इन ए बूलियन एल्जेब्रा बी प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1, then prove that क्या प्रूव करना है आपको, ये देखो a प्लस बी इक्वल्स टू 1, फर्स्ट पार्ट a प्लस बी इक्वल्स टू 1 and a dot b equal to 0 and a dot b equal to 0 and a dot b equal to 0 implies b equal to a dash, implies b equal to a dash, b equal to a dash। ये वाला पार्ट हमें प्रूफ करना है। एक पार्ट तो इसका दूसरा पार्ट भी है, लेकिन अपन पहले फर्स्ट पार्ट जो है इसको अपन प्रूफ कर रहे हैं। जो जो गिवन है उसको अपन काम में ले लेते हैं। सबसे पहले ये दोनों गिवन है, ये वाला पार्ट प्रूफ करना है हमें। तो प्रूफ के अंदर माना लेट ए बी बिलोंग्स टू बी, फिर साथ में जो जो पार्ट गिवन है, गिवन डैट क्या गिवन है हमारे पास में, मतलब एक तो गिवन है a प्लस बी इक्वल्स टू 1, एक तो ये गिवन है, एंड एक पार्ट ये गिवन है, एक पार्ट क्या गिवन है a डॉट बी इक्वल टू 0, एक ये गिवन है a प्लस बी इक्वल टू 1 और a डॉट बी इक्वल टू 0, ये दोनों को दोनों पार्ट गिवन है। और जो हमें प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट प्रूफ क्या करना है, b इक्वल्स टू a डैश, ये वाला पार्ट हमें प्रूफ करना है कि b की वैल्यू क्या आ जाए, a डैश आ जाए। बोला लेके चलो b को, अब b को प्रूफ करते करते a डैश पे भेज दो। बोला इसके प्रूफ करने क्या कर सकते हैं, बोला b को लेके चलोगे तो b के अंदर कुछ ना कुछ डॉट 1 या प्लस 0 करना ही पड़ेगा। अब LHS वाला पार्ट अपन ले लेते हैं। LHS वाला पार्ट क्या हमारे पास में b, अब b को अपन क्या लिख सकते हैं, b डॉट 1, इसका रीजन आ जाएगा गुणन तत्समक, गुणन तत्समक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या लिख दिया अपन इसको, b डॉट 1। और इस पूरे पार्ट को अपन फिर से क्या लिख सकते हैं, b डॉट 1 की जगह a प्लस a डैश, किस रीजन से, बोला कॉम्प्लीमेंशन लॉ से। तो इसका फिर से रीजन आ जाएगा कॉम्प्लीमेंशन लॉ, कॉम्प्लीमेंशन लॉ, पूरकता नियम। अब इस पूरे पार्ट को अपन फिर से ओपन करके लिख सकते हैं क्या, b डॉट a प्लस b डॉट a डैश, इस पूरे पार्ट को, या 1 की जगह अपन अगर मान लो a प्लस बी रख दें डायरेक्ट तो कैसा रहे, 1 की जगह अपन कंप्लीट वैल्यू रख दें तो, या मत रखो b डॉट a और b डॉट a डैश, चलो बाद में पुट कर देंगे, पहले भी चाहो तो पुट करके हटा सकते हो। इस b डॉट a को अपन फिर से लिख सकते हैं क्या, a डॉट b प्लस b डॉट a डैश, इस कंप्लीट वाले पार्ट के अंदर ध्यान से देख लो।
और ए डॉट बी वाला जो पार्ट है वो क्या दिया हुआ है हमारे पास में, वो दिया हुआ है हमारे पास में 0, ये हमारे पास में दिया हुआ है 0 प्लस बी डॉट ए डैश, बी डॉट ए इसको कुछ रीजन से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, इसका भी रीजन लिख देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और इसको अपन क्या लिख दिए ए डॉट बी वाले पार्ट के अंदर एज इट इज। अब 0 वाले पार्ट को अपन फिर से कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, मतलब लिखने के लिए अपने को एक और जो बचा हुआ है उसको भी काम में लेना है, इस 0 की जगह कुछ ना कुछ फिर से लिख देते हैं ए डॉट ए डैश प्लस बी डॉट ए डैश। ऐसा क्यों लिख रहे हैं अपन, क्योंकि इसका रीजन होता है हमारे पास में कि 0 कॉम्प्लीमेंशन लॉ से, तो कॉम्प्लीमेंशन लॉ के कारण अपने क्या लिख रहे हैं, ये वाला पार्ट, क्योंकि अपन इस वाले पार्ट को कॉम्प्लीमेंशन लॉ के अकॉर्डिंग ए प्लस ए डैश जो होता है वो तो 1 करते हैं अपन, और ए डॉट ए डैश जो होता है उसको अपन क्या करते हैं 0 करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ए प्लस बी डॉट सी जो होता है इसको अपन क्या लिखते हैं ए प्लस बी, और डॉट एक और बन जाता है ये ए प्लस, ये लिखते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। इन सभी लॉ जितने भी आपके पास में है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो वो हर जगह काम में आ रहा है, कॉम्प्लीमेंशन लॉ काम आ रहा है ज़्यादातर, इन सभी को आपको एज इट इज ही ध्यान रखना है, एज इट इज ध्यान रखना है आपको। इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, बोला ए डॉट ए डैश, ये लिखने से को फायदा क्या हो गया, ए डैश सेम हो गया, बोले इसको कम्यूटेटिव लॉ से इसको पहले लिख लो, यानी ए डैश डॉट ए प्लस इसमें ए डैश डॉट बी, इसको अपन पहले लिख सकते हैं क्या, बोला किस रीजन से, बोला कम्यूटेटिव लॉ से, तो बोला इसका भी रीजन आ जाएगा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ से, क्रम विनिमय नियम से। अब इस वाले पार्ट को जो अपन लिखे हैं ए डॉट बी, इसमें भी कम्यूटेटिव लॉ लगाए थे, तो इसके रीजन भी लिख देते हैं अपन कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ से इस वाले पार्ट को अपन ये लिख सकते हैं, और इस वाले पार्ट में सब ए डैश को कॉमन लेकर के डॉट ए प्लस बी लिख सकते हैं। इसका रीजन क्या आ जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो अब इसका रीजन आ जाएगा आपका इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो इसके लिए रीजन आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सब में एक ही चीज करना है, सब में एक ही चीज को करना है बार बार में। और इस पूरे पार्ट को ए प्लस बी जो है हमारे पास में क्या दिया हुआ है ए डैश डॉट 1, ये ए प्लस बी की देखो वैल्यू क्या है हमारे पास में है स्टार्टिंग में क्वेश्चन में देखो हमारे पास में क्या था ए प्लस बी को वस्तु देखो 1, यहाँ से देखो इसको तो अपन काम में ले चुके हैं, देखो ए डॉट बी को 0, ए डॉट बी को तो अपन 0 दिखा चुके हैं ना, क्या बचा हुआ है बोले ए प्लस बी को 1 और दिखाना बाकी था, तो ए प्लस बी को अपन क्या दिखा दी यहाँ से 1 करके इसको अपन हटा देते हैं। ए प्लस बी को अपन क्या करके हटा देते हैं 1 करके हटा देते हैं इसको अपन। तो इसको अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं ए डैश और 1 वाले पार्ट को जो हमारे पास में है, यानी ए डैश तो एज इट इज डॉट 1, ये 1 क्यों आ गया क्योंकि ए प्लस बी हमारे पास में 1 गिवन है, गिवन डेट ये हमारे पास में एक दिया हुआ था, और अगर एक ये दिया हुआ था इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं ए डैश, 1 को अपन हटा रहे हैं किससे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से, इसका भी रीजन आ जाएगा
गुणन तत्समक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के कारण ये 1 जो है वो हट जाएगा यहाँ से, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से वो हट जाएगा यहाँ से। इन सभी वैल्यू को अपन एज इट इज ये लिख सकते हैं। देखो ये वाला पार्ट आपको लेकर के आना था। ठीक है, ये हमारे पास में था किसके लिए, इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह अपन सॉल्व किए हैं बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड। चलो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।